इन सब चीजों को लेकर के ही एसआईटी गठित की गई है कि आरोप सिद्ध हों, कुछ एविडेंसेस मिले और उस हिसाब से जो है गिरफ्तारी उनकी तय की जाएगी। हरियाणा की आईपीएस अधिकारी पूरन सिंह की आत्महत्या ने देश को झकझोर कर रख दिया है। पूरन सिंह ने आत्महत्या करने से पहले एक सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें 15 अधिकारियों पर तमाम आरोप लगाए थे। उन अधिकारियों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि राज्य सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन उसमें भी जो गंभीर धाराएं हैं यानी कि 3(2)B वो भी अब शामिल कर दिया गया, जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। हमारे साथ सत्यम सिंह राजपूत सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आइए बात करते हैं। सर, SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, तमाम DGP से लेकर के और तमाम अधिकारियों को उसमें नाम शामिल हैं। आखिर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? देखिए, इसमें गोपाल जी सबसे बड़ी बात यह होती है कि जनरली SC/ST एक्ट में गिरफ्तारी तुरंत हो जाती है। बट इसके पहले अगर आपको मैं बताना चाहूंगा, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ, जिसमें यह हुआ कि ऊपर लेवल का कोई हाई लेवल का ऑफिसर ग्रांट करेगा तभी गिरफ्तारी तय होगी, लेकिन जिसको उसको वापस सरकार ने उस जजमेंट को खिलाफ अध्यादेश ले आकर के वापस न किया। लेकिन जब बात आती है SC/ST की इस तरीके से बड़े अधिकारियों के तौर पर, और जहां पे SIT गठित हो जाती है, जैसे इस IPS पूरन सिंह के मामले में चंडीगढ़ से SIT गठित है जिसपे जांच चल रही है। उसमें जो सबसे बड़ी अभी लीगल बैटल जो सबसे बड़ा ये आ रहा है, क्योंकि अभी क्या बोलते हैं, परिवार ने पोस्टमार्टम के लिए जो है एग्री नहीं किया है कि पोस्टमार्टम हो, तो इससे लीगल प्रोसीजर अपने आप रुका हुआ है। और जिनके खिलाफ जो है आरोप है वो सारे बड़े स्तर के अधिकारी हैं। अगर गलती से जो है क्या बोलते हैं गिरफ्तारी हो जाए और उन पे चार्जेस न बने, इन सब चीजों को लेकर के ही SIT गठित की गई है कि आरोप सिद्ध हों, कुछ एविडेंसेस मिले और उस हिसाब से जो है गिरफ्तारी उनकी तय की जाएगी। क्योंकि ये मामला कई बारी जब मामले जो है विशेष रूप से हो जाते हैं और जिसमें SIT गठित होती है, उसमें तत्काल जो है कार्रवाई, अरेस्ट की कार्रवाई नहीं की जाती है। और इसमें तो चूंकि कई तरीके की बाधाएं हैं, एक तो सुसाइड नोट है उसको देखना, और सुसाइड नोट की बात करें तो अगर आप इंडियन लीगल सिस्टम की बात करें तो वो एक डाइंग डिक्लेरेशन माना जाता है, और डाइंग डिक्लेरेशन अपने आप में ही एक सबसे बड़ा जो है प्रूफ होता है। और ऐसे मामलों में देखने की बात यह है कि SIT उसको, क्योंकि कोर्ट को कंसीडर करना ही पड़ता है डाइंग डिक्लेरेशन को लेकर के, जो भारतीय जो संहिता में जो रूल है वो उसको एक लास्ट और एक सबमिटिव, उसका कोई तोड़ नहीं होता कि डाइंग डिक्लेरेशन को लेकर के कुछ क्रॉस क्वेश्चन किया जा सके लाइक अदर एविडेंसेज। सो इस तरीके के हैं। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ी बात देखने की कि SIT क्या रिपोर्ट ले आती है, और SIT को रिपोर्ट के बेसिस पे ही एक्शन हो पाएगा। इसमें जिन अधिकारियों के नाम आरोपी के तौर पर सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा था, उनमें से कुछ लोगों के नाम FIR में नहीं है, तो क्या यह माना जाए कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, FIR में नाम होने का मतलब वो नामजद नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता? देखिए, डाइंग डिक्लेरेशन, जैसा मैं बोल रहा हूँ कि भारतीय न्याय संहिता में डाइंग डिक्लेरेशन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, उस पे क्रॉस नहीं किया जाता है। तो अगर उसमें नाम नहीं है, SIT इसीलिए बिठाया गया कि SIT में अगर जांच में वो सब सारे नाम पाए जाएंगे तो उनको जो है उसमें शामिल किया जाएगा एज ए सप्लीमेंट्री FIR या सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बिफोर, क्योंकि चार्जशीट तो पहले हुए, सप्लीमेंट्री FIR में उसको शामिल किया जाएगा। उससे भी बड़ी बात, अभी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आना बाकी है, क्योंकि पोस्टमार्टम के लिए अभी फैमिली एग्री नहीं करे, वो भी एक बड़ा पहलू है कि जिसको देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तीसरी बड़ी बात ये आती है कि अरेस्टिंग, बार बार जैसा कि आपका सवाल है कि अरेस्ट क्यों नहीं हो रहे, अरेस्ट न होने का कारण ये है कि ये सामान्यतः एक मामला SC/ST का मामला नहीं है, ये अपने आप में एक गंभीर मामला है। और चूंकि ऑफिसर्स के बीच का मामला है, तो इसी और बिना SIT रिपोर्ट के या बिना उसके किसी रिपोर्ट को किसी का अरेस्ट करना अपने आप में एक सवालिया हो जाएगा। सर, SC/ST एक्ट कहता क्या है? SC/ST एक्ट बेसिकली जो है क्या बोलते हैं कि आप किसी को जाति सूचक शब्द से, या SC/ST बेसिकली SC/ST पे जो दलितों
के खिलाफ जो उनके जाति के बेस पे जो उनके खिलाफ अत्याचार होते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए ही लाया गया, और ये पूरी तरीके से कॉग्निजेबल है। आप अगर किसी को जात बेसिस पे, कास्ट बेसिस पे जो है अगर उसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, आप उसको पब्लिकली ह्यूमिलेट कर रहे हैं, या भी इस तरीके से कोई भी मतलब आप, अब तो खैर चूंकि ये सबसे बड़ा मामला है कि हरासमेंट कर रहे थे और जिसके कारण उसे सुसाइड करना पड़ा, तो ये सारी चीजें जो है कॉग्निजेबल हैं और जिसपे कोर्ट काफी जो है गंभीरता से संज्ञान लेती है। शुरुआत में जो धाराएं लगाई गई SC/ST एक्ट के तहत, उन धाराओं से पूरन सिंह की वाइफ खुश नहीं थी, चूंकि वो खुद एक IAS है। उनका कहना था कि जो गंभीर धाराएं यानी कि 3(2)B उसको लगाया जाना चाहिए, और अंततः काफी देर बाद पुलिस को उन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करना पड़ा। आखिर क्यों वो धाराएं पहले नहीं लगाई गई? देखिए, धाराएं कंप्लेनेंट के कहने पे नहीं लगाई जाती। धाराएं बेसिकली जो तुरंत जो साक्ष्य होते हैं, क्योंकि 3(2)B जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात करता है, और इस तरीके से धाराएं आप अब इसमें देखने की बात है कितनी एविडेंसेज, क्योंकि अभी तक कोई एविडेंसेज बाहर आए नहीं है एक्सेप्ट सुसाइड नोट के। तो धाराएं सिर्फ कंप्लेनेंट अपना कंप्लेन देता है, उस बेसिस पे तय होता है, और साथ ही साथ जो है एविडेंसेज को देख करके धाराएं जो है लगाई जाती हैं। जस्ट बिकॉज कि आप उस पर प्रेशराइज करके कोई धाराएं लगाएंगे तो ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि SIT की रिपोर्ट आए तो जो धारा लगी हो चार्जशीट में हटा भी दी जाए। तो इस तरीके की प्रक्रिया रहती है और एक बड़ा लंबा प्रोसीजर चलेगा इसमें। तो इन्होंने कई सारी अहम बातें बताई है कि एक अधिकारी ने सुसाइड किया है, मामला गंभीर है और अधिकारियों को ऊपर आरोप लगा हुआ है। इस मामले में SIT जांच कर रही है, पोस्टमार्टम नहीं हुए हैं। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसके चलते अभी तो कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन हुकुम सिंह के साथ गोपाल कृष्ण।